गहरत एकेडमी। आज हम देखेंगे 10th स्टैंडर्ड के साइंस पार्ट 1 का लेसन नंबर 7 लेंसेज के न्यूमेरिकल्स। तो हमें न्यूमेरिकल्स को पढ़ना है बहुत सिंपल तरीके से। पहले न्यूमेरिकल को समझेंगे, बाद में उस न्यूमेरिकल को हम आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे। डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड अ लेंस हैविंग पावर, हमें पावर देके रखिए बच्चों 1.5 डायोप्टर। मतलब पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम गिवन को लिखेंगे। तो गिवन में हमें क्या लिखना है, जो न्यूमेरिकल्स में हमें जो वैल्यूज देके रखिए उनको हमें गिवन में लिखना है। तो हमें पावर देके रखिए, तो पावर के लिए कौन सा लेटर है, पी। कितनी पावर देके रखिए, 1.5 डायोप्टर, ये लिख लिया हमने। अभी पढ़ेंगे व्हाट विल बी द फोकल लेंथ। तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, उस लेंथ की, मतलब ये हमें ढूंढना है। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम, टू फाइंड। क्या ढूंढना है बच्चों, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हमें ढूंढना है। अब देखो बच्चों, फॉर्मूला हम लिखेंगे। तो हमें क्या ढूंढना है और गिवन में हमें क्या देखे रखा है, इसके आधार पे हमें फॉर्मूला लिखना है। तो हमें पावर देके रखी है, तो पावर का फॉर्मूला होगा P = 1/f। अभी बच्चों हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले में हमें वैल्यूज को पुटअप करना है। तो पावर मेरे पास है 1.5 = 1/f। बच्चों मुझे f को ढूंढना है। देखो अभी f 1.5 के लिए ये डिवाइड है, यहाँ आने के बाद मल्टीप्लाइड होगा। मतलब 1.5 इंटू ये डिवाइड था, यहाँ आने के बाद मल्टीप्लाइड होगा और वहाँ पे सिर्फ 1 बचा। बच्चों मुझे f को फाइंड करना है, उसको जगह पे रखो। तो अभी हम f को जगह पे ही रखेंगे। अभी ये 1.5 मल्टीप्लाइड है f के लिए, यहाँ आने के बाद डिवाइड होगा, मतलब 1/1.5। अभी बच्चों यहाँ पे एक नंबर के बाद डेसिमल है, इसलिए ऊपर हम एक 0 देंगे और ये राउंड फिगर हमें 15 मिलेगा। यहाँ पे 2 नंबर के बाद डेसिमल होगा तो हम ऊपर 2 0 देंगे, मतलब बैलेंस करेंगे। यहाँ पे एक नंबर के बाद डेसिमल है, इसलिए ऊपर एक 0 दे के रखा। अभी 10 और 15 कौन से टेबल में 5 2 = 10, 5 3 = 15। तो यहाँ पे मुझे मिला 2/3 f = बच्चों अभी हम डिवाइड करके लेंगे, यहाँ पे डिवाइड बनाएंगे 2/3। अभी 3 के टेबल में 2 नहीं है तो हमने 0 लिया, 2। फिर हमने एक 0 लिया, इसलिए डेसिमल दिया। अभी 3 6 = 18। अभी 20 में से 18 माइनस करेंगे तो फिर 2 मिलेंगे, फिर 0 लेंगे। 3 6 = 18, फिर 2, फिर 0, 3 6 = 18, मतलब आंसर 0.666, आगे भी 6 है। तो बच्चों अभी देखो किस तरह से लिखेंगे, f = 0. हमें 2 डेसिमल तक ही आंसर चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 डेसिमल तक ही आंसर चाहिए, लेकिन 6 के आगे की नंबर 666, तो ये हमें 2 डेसिमल तक चाहिए। तो मैंने 0.6 लिखा। अभी 6 के आगे की नंबर 6 ही है, मतलब 5 से बड़ी है। जब 5 से बड़ी होगी तो इस नंबर में 1 को ऐड करना है, तो 7 6 और 0, तो ये हो गया 0.67 मीटर। तो बच्चों मुझे फोकल लेंथ मिलेगी 0.67 मीटर। तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है, लेकिन आगे भी 666 यही आंसर आएगा। तो इसलिए हमें 2 डेसिमल तक ही उसे सीमित करना है, तो इसलिए हमने 0.67 मीटर तक लिख लिया। तो चलो अभी व्हाट इज द टाइप ऑफ द लेंस। अभी मुझे पावर बच्चों प्लस में देके रखिए, प्लस में होगी, देयरफॉर फोकल लेंथ यहाँ पे ये प्लस साइन में आ गई है, तो फोकल लेंथ इज अ पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है, इसलिए द लेंस इज कॉन्वेक्स। कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स। जब नेगेटिव होगी तो कॉन्केव लेंस और पॉजिटिव होती है तो कॉन्वेक्स लेंस। ये फोकल लेंथ मेरी पॉजिटिव आ गई है, तो पॉजिटिव है मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस है। अभी चलो
व्हाट मस्ट बी द डिफेक्ट ऑफ विजन। जब प्लस साइन होती है तो हाइपरमेट्रोपिया होता है, और कॉन्वेक्स होता है तभी हाइपरमेट्रोपिया होता है। तो प्लस साइन है मतलब देयरफॉर द डिफेक्ट इज हाइपरमेट्रोपिया। कौन सा डिफेक्ट होगा? हाइपरमेट्रोपिया। और निगेटिव साइन होगी तो मायोपिया। क्या होता है? मायोपिया। और पॉजिटिव होती है तो हाइपरमेट्रोपिया। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव इसलिए कॉन्केव लेंस, अभी निगेटिव होगी तो कॉन्केव आएगा। अभी डिफेक्ट इज हाइपरमेट्रोपिया, पॉजिटिव है इसलिए हाइपरमेट्रोपिया, और निगेटिव होगा तो यहाँ पे मायोपिया होगा। तो इतना सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 2, 3 लेंसेज हैविंग पावर 2, 2.5 एंड 1.7 डायोप्टर। तो हमें 3 लेंस की पावर देके रखिए बच्चों, मतलब गिवन लिखना पड़ेगा। 3 लेंसेज हैविंग पावर, पहले की पावर 2 है तो P लिखेंगे पावर के लिए, कितनी है? 2 डायोप्टर। तो पहले इसलिए P1 लिखेंगे। दूसरे की पावर 2.5 है तो P2 लिखेंगे दूसरे के लिए 2.5 डायोप्टर। और तीसरे की पावर 1.7 है तो यहाँ पे लिखेंगे P3, तीसरा है इसलिए 1.7 डायोप्टर। मतलब P1, P2 और P3 की वैल्यू मुझे मिली। अभी मुझे क्या ढूंढना है? टू फाइंड 40 इज द टोटल पावर। तो मुझे ढूंढना है टोटल पावर। इसके लिए हम लेटर लेंगे P, फॉर्मूला। तो बच्चों अभी हमें हमारे हिसाब से फॉर्मूला बनाना है। टोटल पावर मतलब P इज इक्वल टू, तो टोटल पावर निकालनी है मतलब ये तीनों पावर की हमें एडिशन करनी पड़ेगी। तो P1 प्लस P2 प्लस P3। अभी सॉल्यूशन, सिर्फ वैल्यूज हमें पुटअप करनी है। P इज इक्वल टू, चलो बच्चों P1 है 2 प्लस P2 है मेरे पास 2.5 प्लस P3 है मेरे प्लस 1.7। अभी तीनों की एडिशन करेंगे 2, 2.5 और 1.7। बच्चों 5 में 7 ऐड करेंगे तो कितने मिलेंगे हमें? 12 से 2 1 और 2 3 और 2 5 5 और 1 6 और एक नंबर के बाद डेसिमल तो 6.2। देयरफॉर P इज इक्वल टू 6.2 डायोप्टर। तो टोटल पावर मुझे कितनी मिलेगी? 6.2 डायोप्टर। सिंपल न्यूमेरिकल था तो पहले हमने गिवन लिखा, क्या फाइंड करना था वो लिखा, फॉर्मूला हमारे हिसाब से बनाया, वैल्यूज़ को पुटअप किया, 2 प्लस 2.5 प्लस 1.7, इनकी एडिशन की, कितनी आ गई? 6.2 डायोप्टर। तो हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3 को। An object kept 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस। तो मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मुझे 60 सेंटीमीटर है। तो बच्चों पहले तो हम गिवन लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट केप्ट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, लेंस से 60 सेंटीमीटर तक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना है बच्चों? 60 सेंटीमीटर देके रखा है। अब वर्चुअल इमेज, तो उससे जो इमेज बनती है वो 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस। तो इमेज डिस्टेंस वी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं हम। कितनी सेंटीमीटर है बच्चों? 20 सेंटीमीटर। अभी ध्यान में लेना है हमें बच्चों, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो ऑब्जेक्ट है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड के जो भी नंबर होते हैं निगेटिव होते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मुझे पॉजिटिव देके रखिए, बट मुझे उसको क्या लेना है? निगेटिव। तो यहाँ पे निगेटिव साइन -60 सेंटीमीटर होगी, ये ध्यान में लेना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज निगेटिव, क्योंकि नंबर लाइन में लेफ्ट साइड के जो नंबर्स होते हैं वो निगेटिव होते हैं। तो अभी हमें साइन कन्वेंशन को ध्यान में लेते हुए हर एक एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेना है। तो जब भी वो पॉजिटिव होगा तभी हमें निगेटिव भी लेना है। तो ये पॉजिटिव देके रखा है तो हमने निगेटिव लेके रखा। इमेज डिस्टेंस बच्चों, तो इमेज वर्चुअल इमेज है और वो लेंस की इमेज है, वो भी लेफ्ट साइड में, तो इमेज भी मुझे क्या लेनी पड़ेगी? निगेटिव।
वर्चुअल इमेज है, लेफ्ट साइड में है, तो इमेज डिस्टेंस को भी मुझे निगेटिव लेनी पड़ेगी। ये पॉजिटिव दे के रखी है 20, लेकिन मुझे निगेटिव लेनी पड़ेगी। ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद बच्चों टू फाइंड व्हाट इज द फोकल लेंथ, तो हमें ढूंढना है फोकल लेंथ को। अभी बच्चों फॉर्मूला हम लिखेंगे, तो सोचो दिमाग से, यहाँ पे लेंस देके रखिए, मतलब लेंस का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला था लेंस का? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये लेंस का फॉर्मूला है, तो वो हमने लिख के लिया। अभी बच्चों हम सॉल्यूशन मतलब इस एग्जाम्पल को, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। वैल्यूज को पुटअप करेंगे। 1/f तो हमें ढूंढना है। 1/, अभी बच्चों v की वैल्यू मेरे पास क्या है? -20, वो लिखनी है हमें। उसके बाद यहाँ पे माइनस साइन है, फिर बच्चों ऊपर 1 और u की वैल्यू डिस्टेंस कितना है हमें? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -16, इसको लिख के लेना है। अभी देखो यहाँ पे 1/f को लिखेंगे, यहाँ पे 1/-20 को भी लिख के लेंगे। बच्चों यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस होंगे, 1/60। अभी सोचो दिमाग से, यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है, मतलब हमें इक्वल करना है, तो कैसे करेंगे? पहले इनका मल्टीप्लाइड करेंगे डिनोमिनेटर का, तो बच्चों 6 से 2 को गुना करो। 6 2 ज़ा 12, कितने जीरो है बच्चों? 1 2, 2 0 देंगे, और साइन कौन सा है 20 के लिए? माइनस, तो उसको माइनस रखेंगे। अभी क्रॉस करेंगे। 61 ज़ा 60, बीच में प्लस साइन, और -21 ज़ा 1, -20। अब बच्चों देखो 60 प्लस माइनस -20 और नीचे -1200। अभी बच्चों 60 से 20 को माइनस करेंगे, तो 60 से 20 को माइनस करेंगे तो 40 बचेंगे, फिर नीचे -1200। 0 0 को काटेंगे, अभी ऊपर 4 बचेंगे और नीचे -120। बच्चों 4 1 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12, तो मतलब ऊपर क्या बचे? 1 और नीचे -3 और 0 -30। तो ये मुझे मिला 1/f। मुझे सिर्फ f चाहिए, 1/f नहीं चाहिए। तो अभी हम इन्वर्स करेंगे, मतलब f ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएंगे तो f ही बचेगा। उसी तरह से -13 ऊपर जाएंगे और 1 नीचे आएगा, इस तरह से। अभी बच्चों 1 से f को डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? f ही मिलेगा। उसके बाद 1 से -30 को डिवाइड करेंगे, -30। बच्चों मुझे फोकल लेंथ कितनी मिली? -30। कितनी मिली? -30। अभी देखो इट इज अ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस। ये कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग लेंस है, ये तो माइनस साइन है, मतलब ये कॉनकेव लेंस है। f is negative, therefore the lens is concave। ये कॉनकेव लेंस होगा, माइनस साइन है, प्लस साइन होगा तो कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये कॉनकेव लेंस है, मतलब ये डाइवर्जिंग लेंस है। कॉनकेव लेंस क्या होता है? डाइवर्जिंग। therefore it is डाइवर्जिंग लेंस। कौन सी लेंस होगी? डाइवर्जिंग लेंस। तो बच्चों डरना नहीं, सिंपल तरीके से इस तरह के एग्जाम्पल को भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।